चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जावेद आलम के कार्यालय पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें शिक्षा से जुड़ी समस्याओं एवं उनका समाधान विषय को लेकर बैठक की गई। बैठक में यह मुद्दा उठा कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है, क्योंकि इस संबंध में कई शिकायतें प्रखंडों से आ रही थी स्कूल के विषय पर, जिसमें स्कूल के शिक्षकों के द्वारा समय पर न आना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को न देना, स्कूल में शौचालय एवं पानी के साथ साफ सफाई व्यवस्था उचित नहीं रहना आदि कई बातों को देखा गया। उन्होंने कहा कि आप देवता प्रतीक्षा नहीं देंगे तो बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेगा हमारा देश। सभी स्कूलों में 25% बच्चों को पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा निजी स्कूलों के द्वारा देना है, क्योंकि यह 25% की शिक्षा राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। फिर क्यों आनाकानी करते हैं। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है, जिसे सभी को मिलकर उस पर अमल करना चाहिए। जिनकी सीटें जैसा कि निजी स्कूलों के व्यवस्थापक, जो कि इनके द्वारा देखा जाता है कि बच्चों को गरीब रेखा से नीचे वह नामांकन के लिए नहीं आ पाते हैं। उन्होंने खुद को ये आसपास के क्षेत्रों से पता करना चाहिए कौन कौन से परिवार ऐसे हैं जो चीन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं और अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ढूंढकर अपने विद्यालय में नामांकन देना चाहिए। ये सकारात्मक सोच से अपने कार्य को भी करेंगे और देश व समाज को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकेंगे। नियमानुसार राज्य सरकार 25% बच्चों को राशि देती है और देरी हो सकती है, लेकिन राशि जरूर मिलेगी, यह स्कूलों को ध्यान में रखना चाहिए। वहीं दूसरी बैठक राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर भी बैठक का आयोजन किया गया। C9 न्यूज़ के लिए नीरज कुमार राय की रिपोर्ट। विधिक सेवा प्राधिकार में बैठक हुई, किन लोगों की बैठक हुई, क्या कुछ निर्देश दिया गया? देखिए, आज हम 2 तरह का मीटिंग बुलाए थे। एक का पर्पस था विधि जागरूकता पैदा करना। आज सारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हम बुलाए थे। इन दिनों काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं और हेड मास्टर समय पर नहीं आते हैं। कई स्कूल में समय से पहले माने कि ताला लगा रहता है और समय होने के बाद भी उसमें ताला नहीं खुलता है, बच्चे बाहर में इंतज़ार करते रहते हैं। और तीसरी बात यह है कि साफ़ सफाई का भी इंतज़ाम नहीं है, कहीं चापाकल नहीं है, कहीं पानी जमा हुआ है, कहीं बेंच कुर्सी टूटा हुआ है। ये सारी शिकायतें हमारे यहाँ आ रही थी इन दिनों। तो हमने ये सोचा कि इन लोगों को बुलाया जाए और इस पर बातचीत किया जाए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्यों नहीं ये सब सुधर पा रहा है, क्यों नहीं टीचर स्कूल समय पर आ रहे हैं। तो उन लोगों को ये बताना था कि राइट RT एक्ट जो 2009 में बना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया गया राइट टू लाइफ में कि हर बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष का है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य मीन्स सरकार की जिम्मेदारी है और जिले स्तर पर जो सरकार होती है वो उसके जिला शिक्षा पदाधिकारी और उसके महत्व जो काम करने वाले नीचे के लोग काम करने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, वो डायरेक्ट जिम्मेदार होते हैं इन चीज़ों के। अगर ये चीज़ें नहीं सुधरती है तो ये बिल्कुल माना जाएगा कि उन बच्चों का जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो पूरी तरह से वायलेशन किया जा रहा है यहाँ के ऑफिशियल के द्वारा, जो एक गंभीर और चिंता का विषय है। क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनकी है कि टाइम पर शिक्षक आए, स्कूल में अच्छी पढ़ाई लिखाई हो और इंफ्रास्ट्रक्चर उसका ठीक हो। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है और मान ली शौचालय की व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, तो किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन आप देंगे बच्चों को? बच्चे टर्नअप नहीं होंगे, माँ बाप बच्चे को नहीं रखेंगे। तीसरी बात कि जो RT में प्रोविज़न है 25% गरीब बच्चों का एडमिशन कराने का, ये भी एक मसला है। कई हम वेरिफिकेशन किए हैं अभी, तो उससे साफ पता चला है कि ये सीट खाली रह जाता है या फिर वो लोग किसी तरह से उसको फिलअप कर देते हैं, जबकि उसका हक है, गरीब बच्चों का हक है उस पर चीज़ करते। उसका कई तरह के वो लोग बहाना करते रहते हैं कि मेरे पास नहीं आता है, हम एडमिशन कैसे कराएंगे, गरीब बच्चे मेरे पास नहीं आते हैं। उनके आने से नहीं, उनको क्या एफोर्ड करना, उनके यहाँ भी आसपास पता करें कि कौन बच्चे गरीब हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, मेरा सीट क्यों खाली रहेगा। उसका पूरा पेमेंट सरकार करता है और ये इस चीज़ से नहीं वो बोल सकते हैं वो कि सरकार क्योंकि वक्त पर हमको पैसा नहीं देता है तो हम नहीं रखेंगे। ये एटीट्यूड उनका ये ठीक नहीं है। उनको एक काम करना है, पैसा अगर नियम अनुकूल और उनको देना है, अगर वो सब कुछ डॉक्यूमेंट के साथ देते हैं तो निश्चित रूप से उनको पैसा का पेमेंट किया जाएगा। तो इन लोगों को बुलाने का मकसद यही था कि उनको सेंसिटाइज किया जाए ताकि वो अपने ड्यूटी के वक्त हो गया एक छोटे से
ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे V9 न्यूज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।